हरिपुर गांव में भोला अपनी पत्नी नीलम और अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। भोला की अपनी कोई जमीन नहीं थी और न ही कमाई का कोई स्थायी साधन। वह आसपास के गांवों में छोटे मोटे काम करके अपने परिवार का गुजारा करता था। एक दिन भोला की माँ ने पूछा, बेटा, आज दिन भर कैसा रहा? क्या कोई काम मिला? भोला ने जवाब दिया, हाँ माँ, आज पास के गांव में खेत में काम मिला था। थोड़ा सा पैसा कमाया, लेकिन ये रोज का नहीं है। सोच रहा हूँ कि कब तक ऐसे चलेगा। बेटा, तुम दिन भर इतनी मेहनत करते हो पर फिर भी कमाई पूरी नहीं होती। घर का खर्चा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हम कब तक इस तरह जी पाएंगे बेटा? भोला ने तसल्ली देते हुए कहा, धैर्य रखो माँ, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। ईमानदारी से कमाई गई रोटी में भगवान का आशीर्वाद होता है। जल्द ही सब कुछ अच्छा होगा। अगले दिन भोला काम की तलाश में निकल पड़ता है। भोला, आज तुम्हें किसी ना किसी काम की तलाश करनी ही पड़ेगी। ऐसे आखिर कब तक चलेगा? एक दिन काम कर लिया और फिर 2 दिन इधर उधर काम की तलाश में भटकते रहे। मुझे कोई ऐसा काम तलाश करना होगा जिससे मेरे घर की रोजाना की जरूरतें पूरी हो सके। फिर वह सोचता है, बड़ी बाजार चलता हूँ, वहाँ शायद काम मिल जाए। उसने जंगल वाला रास्ता अपनाया ताकि जल्दी पहुंच जाए। जब वह चल रहा था तो रास्ते में एक बंदर जमीन पर पड़ा हुआ दिखता है। ये जमीन पर कौन सा जानवर है? देखने से तो ये लग रहा है कि कोई बंदर है। आखिर इस बंदर को क्या हुआ जो यह जमीन पर इस हालत में गिरा हुआ है? मैं इसके पास जाकर देखता हूँ। जब भोला उसके पास जाता है तो वह बंदर घायल हालत में था। बंदर ने मदद की अनुरोध की। मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। भोला ने हैरत से पूछा, अरे तुम बोल सकते हो? ये कैसे संभव है? बंदर ने जवाब दिया, हाँ, मैं बोल सकता हूँ। मैं बंदर नहीं, बल्कि एक देवता हूँ। मेरी एक गलती के कारण मुझे 1 महीने की सजा मिली है और बंदर बनाकर इस दुनिया में भेजा गया। जब मैं इस जंगल में आया तो एक शेर मेरे पीछे लग गया। उसने काफी मेरा पीछा किया और मुझे जख्मी भी कर दिया। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा और इस हालत में आकर यहाँ गिर गया। अच्छा, तो तुमने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसकी वजह से तुम्हें 1 महीने की सजा मिली और तुमको बंदर ही क्यों बनाकर भेजा गया? मैं एक पेड़ के नीचे ठंडी छांव में बैठा हुआ था कि उसी पेड़ के ऊपर कुछ बंदर आपस में उछल कूद कर रहे थे। अचानक एक बंदर ऊपर से नीचे गिरा, सीधा मेरे ऊपर। मुझे उस पर इतना गुस्सा आया कि मैंने उस बंदर की एक टांग तोड़ दी। जब यह बात सब देवताओं को पता चली तो उन्होंने फैसला किया कि वे मुझे बंदर बनाकर इस दुनिया में 1 महीने के लिए भेज देंगे और यही मेरी सजा है। जैसे ही 1 महीना पूरा हो जाएगा, मैं देवता बन जाऊंगा और वापस अपनी दुनिया में चला जाऊंगा। ये तो तुमने बहुत गलत किया। एक बंदर की टांग तोड़ दी। तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, मुझे पता है। इसीलिए मैंने अपनी सजा को खुशी खुशी स्वीकार किया और बंदर बनकर इस दुनिया में आ गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। मैं फिर कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगा। भोला ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ जड़ी बूटियां ढूंढता हूँ। भोला जंगल से कुछ नीम की पत्तियां तोड़कर लाता है।
और उन्हें अपने हाथों में मसल कर बंदर के जख्मों पर लगा देता है, जिससे बंदर को थोड़ी राहत मिलती है। मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे अदा करूं? तुमने मेरी इतनी मदद की। बंदर उठने की कोशिश करता है, मगर दर्द की वजह से वह उठ नहीं पाता। भोला कहता है, तुम्हारी चोट अभी ठीक नहीं हुई है, इसलिए शायद तुम्हें अभी उठने में मुश्किल होगी। अगर तुम चाहो तो कुछ दिन मेरे घर रह सकते हो। जब तुम्हारा घाव भर जाए तो तुम चले जाना। भोला की बात सुनकर बंदर बोला, नहीं, तुमने पहले ही मेरी बहुत मदद की है। मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता। इसमें बोझ वाली कोई बात नहीं है। तुम मेरे साथ मेरे घर रह सकते हो, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। देवता ने भोला की बात मानकर उसके साथ चलने का फैसला किया। घर पहुंचकर भोला सारी बात अपनी पत्नी नीलम को बताता है। नीलम ने कहा, आपने इस देवता को यहाँ लाकर बहुत अच्छा किया है। इसे यहाँ सुरक्षित रखना चाहिए। जंगल में इसके लिए बहुत खतरा हो सकता था। लेकिन नीलम ने एक समस्या उठाई। हम तो इंसान हैं, हम सिर्फ अनाज खाते हैं। हम इस देवता के खाने का इंतजाम कैसे करेंगे? भोला ने तसल्ली दी और कहा, तुम फिक्र मत करो। मैंने इस देवता से पूछ लिया है कि वह क्या खाता है। वह शाकाहारी है और फल, सब्जियां और अनाज खाता है, वह भी हमारी तरह। ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर नीलम ने देवता के सामने कुछ फल रख दिए और वह झटपट उन फलों को खा लेता है। चंद दिन ऐसे ही गुजर गए। भोला, क्योंकि एक गरीब आदमी था, उसकी बीवी और वह एक दिन आपस में बात कर रहे थे। देखिए जी, हमारे हालात तो दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हैं। ऐसे ही चलता रहा तो हम भूख से मर जाएंगे। हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम तो एक वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से खाते हैं। हाँ नीलम, तुम ठीक कह रही हो। मैं जहां भी काम का पता करता हूँ, मुझे कोई काम नहीं देता। अगर मिल भी जाए तो एक दिन का काम मिलता है और अगले दिन फिर काम की तलाश में भटकता रहता हूँ, लेकिन मुझे काम नहीं मिलता। लेकिन हाँ, मैं काम का पता करूंगा। अगर भगवान ने चाहा तो हमारे हालात ठीक हो जाएंगे। ये हमारी परीक्षा है। वह देवता घर के बाहर खड़ा उनकी यह बातें सुन रहा था, लेकिन वह चुप रहा और कुछ देर बाद जब वह घर में प्रवेश किया, अब वह ठीक हो चुका था। उसने भोला से कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अगर तुम सच में इस गरीबी से निजात पाना चाहते हो तो मैं तुम्हें अमीर होने का रास्ता दिखा सकता हूँ। भला वह कैसे होगा? क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे मैं अमीर हो सकूं और अपने घर के हालात ठीक कर सकूं? हाँ, एक रास्ता है, लेकिन वह रास्ता बहुत मुश्किलों से भरा है। उस रास्ते पर चलते हुए तुम्हारी जान भी जा सकती है। लेकिन मुझे करना क्या होगा? यहाँ से 113 की अदमी दूर सतीपुरम नाम का जंगल शुरू होता है। उस जंगल में तुम्हें चलते जाना है। जैसे जैसे तुम उस जंगल में चलते जाओगे, तुम्हें वहां कई बाधाएं आएंगी। यदि तुम उन बाधाओं को पार करके आगे बढ़ जाते हो तो तुम उस खजाने तक पहुंच सकते हो। अगर वहां कोई खजाना है तो क्या पहले कोई भी इंसान उस खजाने को प्राप्त नहीं कर सका? नहीं, अब तक कोई भी इंसान उस खजाने को प्राप्त नहीं कर सका। जो कोई भी वहां गया है वह जीवित वापस नहीं आया। इस रास्ते पर 3 सवाल पूछे जाएंगे। अगर तुम उन तीनों सवालों के सही जवाब दे देते हो तो वह खजाना तुम्हें मिल जाएगा, और अगर तुम किसी एक का भी गलत जवाब देते हो तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। नहीं भोला, आप नहीं जाएंगे। हम ऐसे ही जी लेंगे, लेकिन मैं आपको इस मुश्किल रास्ते पर नहीं भेजूंगी।
नीलम मुझे जाना होगा। वैसे भी हम रोज मर मर के जी रहे हैं। अगर वह खजाना हमारे पास आ गया तो हमारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। मैं कल ही उस खजाने के लिए निकलूंगा। भोला की बात सुनकर देवता ने कहा, मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि तुम अपनी जान की परवाह किए बिना अपने घर की खुशियों के लिए इतना बड़ा फैसला कर रहे हो। चलो मैं भी तुम्हारे साथ वह खजाना हासिल करने के लिए चलूंगा और हम दोनों मिलकर वह खजाना हासिल कर लेंगे। देवता की यह बात सुनकर भोला ने खुशी से कहा, लगता है भगवान ने आपको यहाँ हमारे लिए ही भेजा है। उन्होंने अगले दिन सुबह सुबह घर से निकलने का फैसला कर लिया। जब सुबह का समय आया, भोला और देवता जंगल के रास्ते से होते हुए शतिपुरम के जंगलों की तरफ जा रहे थे। उन्होंने काफी सफर तय किया और एक नदी के पास आकर रुक गए, जहां से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। आगे जाने के लिए नदी को पार करना जरूरी था, लेकिन नदी को पार करने के लिए कोई रास्ता नहीं दिखाई